फर्स्ट बैंक थोड़ा ऑफ आइज हुआ है, लेकिन फिर भी F&O के टॉप गेनर्स में शामिल है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके अलावा AU बैंक भी काफ़ी अच्छा चला। इससे पहले कुछ बैंकों में काफ़ी मिक्स मूव आए। तो एक ओवरऑल सोचा कि क्यों ना बैंकों की एक बात की जाए कि कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंकों में बाजीगर बन के निकले हैं। नूपुर के पास चलते हैं इसके लिए। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। इस बार का ट्रेंड देखें तो नंबर से ज़्यादा मैनेजमेंट की जो गाइडेंस आई है उस पर स्टॉक के रिएक्शंस आपको आते हुए नजर आएंगे। कुछ बैंक्स की तरफ से गाइडेंस में अपग्रेड देखने को मिला और कुछ बैंक्स ऐसे भी थे जहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो या फिर ROA हो, रिटर्न ऑन एसेट, वहां पे जो गाइडेंस है वो कमज़ोर आते हुए नजर आया हो। 27 बैंक के नतीजे अब तक आ चुके हैं, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, लार्ज, स्मॉल और मिड कैप सारे ही बैंक्स आपको नजर आएंगे। उसमें देखें तो NII की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में आती हुई नजर आई है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। P&L की जब बात आती है नेट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, वहां पर थोड़ी कमजोरी थी क्योंकि प्रोविजंस इस क्वार्टर में हल्के बढ़त के साथ आते हुए नजर आए। मार्जिन्स पर हल्का दबाव देखने को मिला, लेकिन सालाना आधार पर देखेंगे तो एसेट क्वालिटी जो है वो काफी बेहतर आपको नजर आएगी, चाहे वो ग्रॉस NPA हो या फिर नेट NPA, दोनों में ही इस बार कमजोरी आती हुई नजर आई है। टोटल बेसिस पे आउट ऑफ 27 बैंक्स यहाँ पर NII की ग्रोथ देखें YoY बेसिस पर 11% आपको नजर आएगी। क्वार्टर बेसिस पर ऑलमोस्ट 3% इस क्वार्टर में देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2.2% की ग्रोथ वहां पर भी है। क्वार्टर बेसिस पे 5% की ग्रोथ है। मुनाफा देखें तो 13% की ग्रोथ आपको YoY आधार पर आती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच मैनेजमेंट की कमेंट्री के ऊपर ज्यादा रिएक्शन इस क्वार्टर में आपको आते हुए नजर आए। HDFC बैंक सबसे पहले नतीजे यहीं पर आते हुए नजर आए थे। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस है उसे बरकरार रखा है। उनका ये भी मानना है कि H2 काफी बेहतर होगा। ICICI बैंक ने भी अपने गाइडेंस में रेज किया था, कॉन्फिडेंस यहाँ पे आते हुए नजर आया था। ROA और ROE की जो कंफर्ट यहाँ पर देखने को मिला, उसका एक बेनिफिट अब आपको नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस में भी। एक्सिस बैंक की बात करें तो कंजर्वेटिव यहाँ पे गाइडेंस आते हुए दिखा था। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की रिकवरी को लेकर थोड़ा सतर्क यहाँ पर बैंक की तरफ से गाइडेंस आते हुए नजर आया था। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, यहाँ पर कोई भी बदलाव मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस में नहीं देखा गया। इंडसइंड बैंक मैनेजमेंट ने अपना जो ROA का गाइडेंस है उसे बरकरार रखा। 1% के आसपास आपको ROA इस साल के एग्जिट पर आते हुए नजर आएंगे। PNB की बात करें तो मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंटली कहा है कि जितना भी गाइडेंस है निम्स को लेकर, क्रेडिट कॉस्ट को लेकर, वो FY27 में बरकरार रहेगा। एक्सीडेंट इस क्वार्टर में बंधन बैंक का होते हुए नजर आया था। नंबर्स काफी अच्छे थे, लेकिन मैनेजमेंट के गाइडेंस की वजह से यहाँ पे एक इंपैक्ट देखने को मिला था। गाइडेंस रिड्यूस हुआ था। FY27 का जो ROA का गाइडेंस था उसे जो है वहां पे कट आते हुए दिखा। 1.2% से 1.4% का गाइडेंस कर दिया। IDFC फर्स्ट बैंक दूसरी तरफ, यहाँ पे मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है और यहाँ पे ROA का गाइडेंस जो है उसे बढ़ा दिया 10 बेसिस पॉइंट से। बैंक ऑफ बड़ौदा आउटलुक यहाँ पे कॉशियस नजर आया है। वन ऑफ इंपैक्ट इस बार अर्निंग्स में देखने को मिला है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो नंबर्स थोड़े कमजोर थे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गाइडेंस यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो कम होते हुए नजर आया। वैल्यूएशन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ICICI बैंक के वैल्यूएशंस आपके लिए पुल अप करें तो ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू पे 3 टाइम्स पर कारोबार करता है। HDFC बैंक 2.7 टाइम्स, कोटक महिंद्रा बैंक 2.6 आपको नजर आएगा। एक्सिस बैंक 1.8, बंधन बैंक 1.1, जिनका जो इस क्वार्टर में गाइडेंस कट यहाँ पर आते हुए दिखा था। IDFC फर्स्ट बैंक 1.8 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और PNB भी देखें तो 1 के आसपास आपको ये कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो इस बार नंबर से ज्यादा मैनेजमेंट के आउटलुक और गाइडेंस पर रिएक्शन ज्यादा देखने को मिला। बिल्कुल अगर आप देखें रिएक्शंस पे ज्यादा, अगर आप देखें बाजार अपना रिएक्शन दे रहा है और कमेंट्री पर बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल एक काम करते हैं यहाँ पे सारे के सारे